अब हम सूरा अल-जुमुआ को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 62वीं सूरत है और ये मदीना में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-जुमुआ यानी जुमे का दिन या शुक्रवार है और ये सूरत उसी पाक दिन की फजीलत और जुमे की नमाज के अहकाम के बारे में बताती है। ये सूरत मुसलमानों को हफ्ते के इस खास दिन की अहमियत समझाती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मदीना में मुसलमानों की एक अलग जमात बन चुकी थी और उनके लिए जुमे की नमाज को जमात के साथ पढ़ना अनिवार्य किया गया था। कहा जाता है कि एक बार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा दे रहे थे, तभी व्यापार का एक कारवां शहर में दाखिल हुआ। कुछ लोगों ने खुतबा छोड़कर व्यापार की तरफ भागना शुरू कर दिया। सिर्फ 12 आदमी मस्जिद में बैठे रहे। ये सूरत उन लोगों के लिए एक सबक है जो दुनिया के लालच में अल्लाह के जिक्र को भूल जाते हैं। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत आसमान और जमीन के बादशाह, पाक साफ और ताकतवर अल्लाह की तारीफ से होती है। फिर अल्लाह की उस बड़ी मेहरबानी का जिक्र है जो उसने अरब के अनपढ़ लोगों पर की। उन्हीं में से एक पैगंबर भेजा जो उन्हें अल्लाह की आयतें सुनाता है, उनको पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत समझ सिखाता है, जबकि इससे पहले वो साफ गुमराही में पड़े हुए थे। ये बात बताने के लिए है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। फिर सूरत में एक बहुत ही अहम तुलना की गई है। उन लोगों की मिसाल दी गई है जिन्हें तौरात का बोझ दिया गया था मगर उन्होंने उसे नहीं उठाया। जिस तरह कोई गधा किताबों का बोझ लादे हुए हो, ये यहूदियों की मिसाल है जिन्हें अल्लाह की किताब दी गई थी मगर उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। बड़ा ही बुरा है उन लोगों का हाल जो अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं। इसके बाद सूरत में जुमे के दिन का सीधा हुक्म दिया गया है। ईमान वालों, जब जुमे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीद फरोख्त छोड़ दो। ये बात तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम समझदार हो। फिर ये भी कहा गया है कि जब नमाज पूरी हो जाए तो तुम जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल, अनुग्रह तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करते रहो ताकि तुम कामयाब हो सको। सूरत के आखिर में उन लोगों के बारे में चेतावनी है जो इस हुक्म को हल्का समझते हैं। जब ये लोग व्यापार या खेलतमाशा देखते हैं तो उसकी तरफ भागते हैं और तुम्हें, ए पैगंबर, खड़े हुए छोड़ जाते हैं। अल्लाह कहता है कि उसके पास जो कुछ है वो खेलतमाशे और व्यापार से कहीं बेहतर है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर मुसलमान के लिए बहुत काम की सीखें रखती है। सबसे पहले तो ये हमें पैगंबर साहब की अहमियत बताती है जो एक बड़ी रहमत बनकर आए और लोगों को अंधकार से उजाले में लाए। दूसरा, ये सूरत हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की किताब को सिर्फ याद रखना ही काफी नहीं है बल्कि उसे समझकर उस पर अमल करना जरूरी है, वरना हम उस गधे की तरह हैं जो किताबों का बोझ तो ढोता है मगर उसका फायदा नहीं उठाता। तीसरा और सबसे अहम, ये सूरत जुमे की नमाज की बड़ी फजीलत और उसके वक्त का एहतिमाम, ख्याल सिखाती है। ये बताती है कि जब अजान हो जाए तो दुनिया के सारे काम छोड़कर सिर्फ अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ना चाहिए। आखिर में ये सूरत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह का जिक्र और उसकी इबादत ही असली कामयाबी है। दुनिया का मोल उसके सामने कुछ भी नहीं है। निष्कर्ष, सूरत अल-जुमुआ एक ऐसी सूरत है जो हफ्ते में एक बार हमें हमारी प्राथमिकताएं याद दिलाती है। ये हमें दुनिया की भागदौड़ में से एक वक्त निकालकर अपने रब से जुड़ने का मौका देती है। ये सूरत हमें सिखाती है कि जुमे का दिन सिर्फ छुट्टी और आराम का दिन नहीं है बल्कि इबादत और जिक्र का दिन है। इस सूरत को पढ़कर इंसान के दिल में जुमे के दिन की इबादत का एक नया शौक और एक नया प्यार पैदा होता है।
वह ये एहसास करता है कि उसके रब ने उसके लिए हफ्ते में एक ऐसा दिन मुकर्रर किया है जहां वह सारी मसरूफियत भूलकर सिर्फ और सिर्फ उसी की बारगाह में हाजिर हो सकता है। ये सूरत दिल को नर्म कर देने वाली और जिंदगी को अल्लाह की याद से रोशन कर देने वाली सूरत है।